जिस श्रद्धालुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये शब्द बार बार उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कहीं ना परेशानी हो, कहीं किसी के साथ गुंडई ना हो, तो उन्होंने जनता में तो गुंडई को खत्म किया, लेकिन पुलिस विभाग के गुंडों को उन्होंने क्या बढ़ावा दिया। चौकी पर गाड़ी रुकी, उसके बाद जस्ट टाइम चौकी इंचार्ज महोदय आए, एक बार समझाए, फिर दोबारा गए, कुछ टाइम बाद फिर आए और बगैर पूछे मारना चालू किए। उस बीच में वो अपनी पत्नी गई छुड़ाने, लेकिन पत्नी को उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब इसको आधार बना करके चौकी इंचार्ज कूद कूद करके उसके सीने पर, और 2-3 सिपाही भी उसमें थे, कुल मिला के 4-5 सिपाही थे, जिसमें मारते रहे, ये लोग चिल्लाते रहे। इतना होने के बाद इनका जी नहीं भरा, फिर ये ले गए चौकी के अंदर, वहां पूरी तरह से नंगे करके बेल्ट से मार रहे थे। हमारे बगल में प्रद्युम्न कुमार मौर्य है, इनके भाई पिकअप लेके श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना की भगवा चौकी इंचार्ज के द्वारा पैसा मांगा गया, पैसा नहीं दिया गया तो पूरी तरह से पीटा गया। इस कदर पीटा गया है कि अभी वो हॉस्पिटलाइज है, अभी वो वहां से आए नहीं है। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से कुंभ की व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह से उन्हीं के सरकार में बैठे अधिकारी उसको नाकाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारे साथ प्रद्युम्न मौर्य है, ये बताएंगे क्या घटना हुई थी आपके भाई के साथ। मैं प्रेस क्लब को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा भाई यहां से निकला और भगवा चौकी पर गाड़ी रुकी, उसके बाद जस्ट टाइम चौकी इंचार्ज महोदय आए, एक बार समझाए, फिर दोबारा गए, कुछ टाइम बाद फिर आए और बगैर पूछे मारना चालू किए। उस बीच में वो अपनी पत्नी गई छुड़ाने, लेकिन पत्नी को उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब इसको आधार बना करके चौकी इंचार्ज कूद कूद करके उसके सीने पर, और 2-3 सिपाही भी उसमें थे, कुल मिला के 4-5 सिपाही थे, जिसमें मारते रहे, ये लोग चिल्लाते रहे। इतना होने के बाद इनका जी नहीं भरा, फिर ये ले गए चौकी के अंदर, वहां पूरी तरह से नंगे करके बेल्ट से मार रहे थे और सबको बाहर से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी जबरदस्ती चिल्लाते हुए अंदर घुसी तो देखी कि पूरी तरह से नंगे हैं और 2 लोग लगातार मारते जा रहे हैं। फिर वो विक्षिप्त अवस्था में हो गया, बेहोश हुआ। यहाँ से मारने के बाद ये लोग सस्पेंस में आए और यहाँ से भगे कोतवाली प्रतापगढ़। वहाँ कुछ टाइम रुके, पीछे पीछे लोग भी दौड़े। वहाँ पहुंचे तो तब तक मेरी बातचीत हुई। उसके बाद कोतवाल महोदय से बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक वो पहुंचे, वो भी कहीं गश्त में थे, जब तक वो पहुंचे वहां भी मारा गया उसको। इसके बाद वहां से निकालने की बात जब हमने किया तो वहां से ये हुआ कि अगर आपके पिताजी लिखते हैं कि हमने मारा, उस बच्चे को हमने मारा, तो ही मैं छोड़ सकता हूँ, अन्यथा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया कि हमने मारा, तो पिताजी ने लिख करके दिया। क्योंकि वहाँ हमारी मजबूरी थी, हम सारे कमजोर ही लोग वहाँ थे। उसके बाद किसी तरह बाहर निकाला गया, उसको दवा दे करके फिर गाड़ी किसी तरह प्रयागराज ले गया, लेकिन वहां तक जाते जाते पूरी तरह से पागलपन में आ गया। अभी वो कहाँ है, उनका इलाज कहाँ चल रहा है? हाँ, अभी ये SRN में उसका इलाज चल रहा है। कल तक तो विक्षिप्त अवस्था में था, किसी को नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी राहत में वो है। और मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस श्रद्धालुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये शब्द बार बार उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कहीं ना परेशानी हो, कहीं किसी के साथ गुंडई ना हो, तो उन्होंने जनता में तो गुंडई को खत्म किया, लेकिन पुलिस विभाग के गुंडों को उन्होंने क्या बढ़ावा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लिए न्याय हो, मेरे भाई के लिए न्याय हो, चूंकि वो जीवन और मरण को झेलते हुए इष्ट में कुछ सुधार में हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ अधिकारियों से आपकी बात हुई, उच्च अधिकारियों से आपने संपर्क किया? कोतवाल महोदय से हमने बात किया तो कोतवाल इसको संज्ञान में लेकर के उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई मैं करवाऊंगा। उसके बाद मेरी बात कप्तान से भी हुई। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने भी ये बात कहा कि मैं जैसा भी होता है, अगर ऐसा उन्होंने किया है तो मैं कार्रवाई करवाऊंगा और सस्पेंड करवाऊंगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब मेरी बात कोतवाल से हुई तो कोतवाल ने कहा कि ये तो दरोगा जी को ही मार रहा था, दरोगा जी को चौकी मार रहा जी। तो मैं कहा कि अगर ऐसे दरोगा को कोई आम व्यक्ति मार रहा है, एक ड्राइवर मारता है, तो ऐसे दरोगा को तो ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए।
इस बात को ये लोग कहीं न कहीं एविडेंस को छिपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक एविडेंस है जो दरोगा को मार रहा है, तो इसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। तो हमने कहा उसको भेज दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको बचाया जा रहा है थाना चौकी इंचार्ज महोदय को। चौकी इंचार्ज महोदय को मैं कई बार कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठाए। चौकी इंचार्ज फोन नहीं उठा रहा है? नहीं, किसी का फोन नहीं उठाए। क्या नाम है चौकी इंचार्ज? अंकित श्रीवास्तव। अंकित श्रीवास्तव चौकी इंचार्ज। जी जी, फोन नहीं उठा रहा है किसी? जी, किसी का फोन नहीं उठा कितना रहा। पैसे की डिमांड कर रहा था? हाँ, पैसे का डिमांड वहाँ हकीकत यह है कि साइड में ले जा करके मारने से पहले वो पैसे का डिमांड किया। कितना पैसा मांग रहा था? वो कहा कि मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000 रुपए? जी, तो इसने कहा कि 10,000 तो मैं भाड़ा को इकट्ठा करूं तो भी नहीं होगा। मेरे साथ जो 10-5 लोग हैं। तो इसके बाद जब पैसा नहीं दिया गया, तो उसी के बाद से मारना चालू किया और गंभीर तरह से मारा है, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। उस टाइम जो वीडियो बनाया गया, तो उसको ये 2 थप्पड़ मार करके 2 लोगों को डिलीट करवा दिए और चौकी इंचार्ज डिलीट करवा कर सबको ताड़ दिए। हमारे बगल में प्रद्युमन मौर्य थे, इनके भाई कुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे थे, जहां प्रतापगढ़ कोतवाली के भगवा चौकी इंचार्ज के द्वारा पैसा मांगने पे जब इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इस कदर पीटा गया है कि इनके भाई अभी हॉस्पिटल